हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेस्ट टीचरों की लंबित मांगों को लेकर के। साथियों, मैं आपको यूं बता दूं कि गेस्ट टीचर लंबे समय से उनकी एक ही मांग है कि उनके पदों को रिक्त न माना जाए, यानी वह अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता में हैं और इसको लेकर के वह सरकार से बड़ी नाराज़गी जता रहे हैं, क्योंकि साथियों लंबे समय से इनकी मांगों पर जो अमल न होने के कारण से वह बड़े नाराज़ दिख रहे हैं। तो साथियों, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों ने लंबित मांगों पर अमल न होने के कारण से नाराज़गी जताई है। शिक्षकों ने कहा है कि उनके पदों को खाली न माने जाने को लेकर के कैबिनेट में 2 बार की चर्चा हुई, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराज़गी है। इन्होंने चेतावनी दी है कि कोई कदम नहीं उठाने पर शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा है कि सरकार की ओर से कई बार दावा किया गया है कि गेस्ट टीचरों के हित में कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, लेकिन साथियों निर्णय कुछ भी नहीं लिया गया। लेकिन संगठन को पता है कि इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। इससे गेस्ट टीचरों में भारी नाराज़गी है, वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। संगठन के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा है कि गेस्ट टीचरों की मांग पर अमल न कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि उनके हित में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके विरोध में गेस्ट टीचर शीघ्र ही आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों में आक्रोश, वादा कर भूले शिक्षा मंत्री, आंदोलन दिलाएंगे याद। तो अतिथि शिक्षकों का पद सुरक्षित नहीं होने से अतिथि शिक्षकों में नाराज़गी है, क्योंकि इनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अतिथि शिक्षकों द्वारा शिक्षा मंत्री का सम्मान समारोह भी किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री ने मंच से खुलेआम अतिथि शिक्षकों को संबोधन करते हुए कहा था कि उनका अहित नहीं होने देंगे, किंतु सरकार के 5 साल बीतने वाले हैं, अभी तक उनके भविष्य पर संकट बना हुआ है। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि खुशी से शिक्षा मंत्री जी का सम्मान समारोह किया गया। मंत्री जी ने भी उनके भविष्य के साथ अहित नहीं होने का वायदा किया। मुख्यमंत्री धामी जी की पहली कैबिनेट बैठक में भी वेतन वृद्धि और पदों को रिक्त नहीं दिखाए जाने का निर्णय हुआ, जिसकी कायदा शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया को भी जानकारी दी, किंतु कुछ दिन बाद वेतन वृद्धि को छोड़ करके बाकी फैसले हवाई साबित हुए। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा है कि पिछले 6 दिसंबर की बैठक में भी पूर्व के फैसले को पद रिक्त नहीं माने जाने के निर्णय की खबर आई, जिससे अतिथि शिक्षकों में फिर से सुरक्षित भविष्य को लेकर के उम्मीद जगी, किंतु कुछ बाद यह उम्मीद पूर्व की भांति धूमिल हो गई। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर पूरा भरोसा किया, किंतु सरकार ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे अतिथि शिक्षकों में भारी रोष है और सभी ने सरकार और शिक्षा मंत्री को उनका वायदा याद दिलाने के लिए मजबूर होकर के आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। जल्दी ही सुरक्षित भविष्य के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। और साथियों, मुझे लगता है कि यह शीघ्र ही 2-3 दिनों के भीतर ही यह आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट, यानी अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर के। तो उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों का भविष्य अभी सरकार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नज़र आ रही है। साथियों, जबकि पूरे प्रदेश में अतिथि शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग से विद्यालय में अति दुर्गम जैसे स्थानों में भी बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनके भविष्य के लिए
कोई सुरक्षित योजना नहीं बना पा रही है। सरकार इनके भविष्य को लेकर के सरकार के मन में कुछ भी चिंता दिखती हुई नहीं आ रही है। तो साथियों, देखते हैं आगे पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है कि शीघ्र से शीघ्र एक विशालकाय आंदोलन फिर से आपको 2-3 दिनों के भीतर ही देखने को मिल जाएगा। ओके साथियों, ये थी आज की अपडेट। थैंक्स।